पप्पू यादव ने बीजेपी को रगड़ दिया। भ्रष्टाचार के एक सवाल से भाजपाइयों को हिला दिया। पूछा ऐसा सवाल जिसका जवाब नहीं दे पाएगा कोई भाजपाई। कोरोना का घोटाला फिर हुआ जिंदा। कोरोना का घोटाला भाजपा के जी का बना जंजाल। बीजेपी के नेता ही खोल दिया अपनी पार्टी का घोटाला। महामारी के नाम पर इस घोटाले ने शर्मसार किया देश को। मोदी शाह देंगे जवाब। बीजेपी एक बार फिर हुई बेनकाब। 40,000 करोड़ का हुआ घोटाला। बिहार के पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। पप्पू यादव ने भ्रष्टाचार पर बड़े सवाल उठा दिए हैं। पप्पू यादव ने ऐसे सवाल पूछे हैं जिसका जवाब न ही बीजेपी के पास है और न ही अंधभक्तों के पास, क्योंकि ये सवाल जुड़ा है कोरोना के नाम पर हुए घोटाले का। पिछले दिनों कोरोना में हुए घोटाले का पर्दाफाश हुआ है और इस घोटाले को बेनकाब किया है खुद बीजेपी के ही नेता ने। जी हाँ, कर्नाटक के बीजेपुर से भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने अपनी पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान बीएस येदियुरप्पा सरकार में घोटाले हुए हैं। इस खबर के बाद बीजेपी निशाने पर है। भाजपा नेताओं की जुबान पर ताले लग गए हैं। इधर अंधभक्तों में भी खामोशी है। हालांकि सवाल हर कोई पूछ रहा है। पप्पू यादव ने ट्वीट कर सवाल पूछा कि एक राज्य कर्नाटक में बीजेपी ने कोरोना में 40,000 करोड़ का घोटाला किया। पूरे देश में बीजेपी ने कितने लाख करोड़ का कोरोना घोटाला किया होगा, आप बताओ। जाहिर है कि पप्पू यादव के इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होगा। बीजेपी पर कोरोना महामारी में घोटाले के आरोप पहली बार नहीं लगे हैं। कहीं वेंटिलेटर में घोटाले के आरोप लगाए गए तो कहीं कोरोना की किट में घपले के आरोप, यहां तक कि पीएम मोदी पर भी डायरेक्ट घोटाले के आरोप लगे। आईएम केयर फंड को लेकर सभी विपक्षी दलों ने एक में कहा कि पीएम केयर फंड एक घोटाला है। आपको बता दें कि इतने बड़े खुलासे के बाद हड़कंप मचा है। बसनगौड़ा पाटिल ने बेखौफ होकर न सिर्फ घोटाले का पर्दाफाश किया बल्कि बीजेपी को चेतावनी भी दी थी, अगर कोई उन्हें पार्टी से निकालेगा तो और घोटाले उजागर कर दिए जाएंगे। पाटिल ने कहा था कि मैं उन लोगों के नाम सामने लाऊंगा जिन्होंने पैसा लूटा और कई प्रॉपर्टियां बना ली हैं। बीएस येदियुरप्पा सरकार के दौरान 40,000 करोड़ रुपए का गबन किया गया है। उन लोगों ने प्रत्येक कोरोना मरीज के लिए 8 से 10 लाख रुपए का बिल बनाया। कथित घोटाले ने पाटिल ने यह भी बताया था कि कैसे कोरोना महामारी के समय येदियुरप्पा सरकार ने कैसे 45 रुपए के मास्क के दाम 485 रुपए रखे थे। वैसे अब तक बीजेपी की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है इस कथित घोटाले को लेकर और न ही बसनगौड़ा पाटिल पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई हुई है। ऐसे में बीजेपी की चुप्पी ये दर्शा रही है कि बसनगौड़ा के आरोप में कुछ सच्चाई हो सकती है। लगता है कुछ और बड़े नेताओं के नाम खुल जाएं। इस डर से बीजेपी कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही है। कर्नाटक के चुनाव से पहले वहां की बीजेपी सरकार पर 40% कमीशन वाली सरकार का आरोप लगा था। कर्नाटक में एक ठेकेदार संतोष पाटिल ने आत्महत्या कर लिया था और आरोप लगाया गया था बीजेपी नेताओं पर 40% कमीशन का। संतोष के इस आत्महत्या ने और कमीशन के आरोप ने बीजेपी की खूब फजीहत कराई थी। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को बुरी तरह हार हुई थी। अब एक बार फिर से कर्नाटक बीजेपी की फजीहत हो रही है और पूरी बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं और बीजेपी खामोश है।